एमएलए महराज मलिक जो है इस समय लोगों के बीच आ रहे आम आदमी पार्टी का नाम लेके। अगर वो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है तो बड़ा नुकसान की बात है उसकी अपनी। कोई बाहर आ गया तो लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। ये पता नहीं तू चल क्यों रहा है, मुझे पता नहीं मैं चल रहा हूँ, तू कौन है, मैं खामखा। और उसका बोले मेरे पास है, मैं तुझे बना दूंगा। चौधरी साहब मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, बना दे यार। चौधरी साहब बनने में क्या, उमर साहब अपनी जगह बड़ा लीडर है, मैं छोटा समझता हूँ। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा और एमपी बनूंगा अगली बार, और दिल्ली जाके ऐसी तैसी करूंगा। हमारी नोक झोंक प्रिंसिपल पे है, असूल पे। अगर कहीं भी है, जिसकी भी सरकार होती, हम उसमें अगर बाहर बैठे हैं, हम किस लिए बैठे, हम वी वांट स्टेट, हमारी स्टेट रिस्टोर करो। उस जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती तब तक हम सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वेरी क्लियर बात है। हमने हमारे 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 हमारा गठबंधन है कहाँ देखा आपने, किधर आपने कोई मीटिंग देखी उनकी आपस में होती हुई? जब हुआ था वो था हो गया, अब था करे या थू करे, बात खत्म हो गई है। छोड़ा भी नहीं ना है। कौन सा सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसमें साइन नहीं हुए? फजूल की बातें। ओ यार, कोई एफिडेविट नहीं लगा हुआ। मेरी और तेरी जवान की बात है। अब तेरी जवान न रहे तो मैं क्या करूँगा? दिस इज वेरी क्लियर। सर 370 को लेकर आपने अरविंद केजरीवाल को आज निशाना बनाया, क्यों? मैंने कहा जिस दिन हमारी स्टेट ब्रेक हुई और 370 टूटी, दोनों चीजें, उस दिन मुबारक थी। केजरीवाल साहब ने पता करना है, चेक करो ना, आप भी चले लोग हो, कौन सा मीडिया चलाते हो आप लोग? आज जाके कसम लगे वो उस दिन की, ये जब मैं बोल रहा हूँ मेरी भी लगाओ वो भी लगाना। उन्होंने थैंक्स किया, शुक्रिया किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और वो थे हमारे हरियाणा के, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे खट्टर साहब ने कहा हरियाणवियों को, वो भी देख रहे हैं निकालना स्पीच, निकालते नहीं आप लोग, पढ़ते नहीं, पता नहीं कहाँ रहते आप लोग, इधर ही घूमते रहते शहर के, आप निकालना। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लड़कियों की रेशियो कम है। पता उन्होंने क्या कहा था? उस दिन ही वो टूटी थी, उस दिन वो एक जलसा कर रहे थे, हरियाणियों अब आपको शादी के मौके मिलेंगे हमारे इलाके में। अब सोचो यार, ये बुजुर्ग लोग इस किस्म की बातें करेंगे, हम मरे हुए हैं क्या बातें करें? एमएलए महराज मलिक को लेकर क्या इसीलिए तो याद नहीं आया कि एमएलए महराज मलिक जो है इस समय लोगों के बीच आ रहे आम आदमी पार्टी का नाम लेके। अगर वो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है तो बड़ा नुकसान की बात है उसकी अपनी। लोगों को नहीं पता है ना कि केजरीवाल ने थैंक्स किया था किसका, स्टेट टूटने का। लेकिन वो भी तो कह रहे थे कि एक बार 370 क्या है। कौन बोल रहे? 370 क्या है? उन्होंने भी कहा था जब टूटा। तो अब क्या है, तो अब लोगों को सोचना, ये बंदा कोई बाहर आ गया तो लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। ये पता नहीं तू चल क्यों रहा है, मुझे पता नहीं मैं चल रहा हूँ, तू कौन है, मैं खामखा। ये दिस इज वेरी क्लियर, एक खामखा का बात है। अगर आप लोग पता ही नहीं है कि मेरा नुकसान इसने किया, मेरी स्टेट ब्रेक हुई, थैंक्स आपने किया, 370 के खिलाफ आप बोले, फिर ये इसका मतलब क्या है? हम किसी के खिलाफ, हमारा कद बड़ा हाई है, 5 फुट 4 इंच है, कद बड़ा हाई है मेरा, लेकिन मैं ऐसी बातों में पढ़ता नहीं कि किसी बंदे के खिलाफ, किसी जो पहली बार बने, 3 बार एमएलए बनाऊं, 2 बार एमपी बनाऊं, 22 एमएलए बनी है, एक जोड़ा था, एक एमएलए और एक एमपी। वो भी गुलाम नबी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर उस दिन वो 14 को नहीं टिकट लेते तो शायद मैं फिर एमएलए होता, और यहाँ जो 6 एमएलए ना अपने होते। धन्यवाद। एमपी साहब को आपने निशाना बनाया, वो कह रहे हैं हमने कोई निशाना नहीं किसी को बनाते। हम बात कर रहे हैं, निशाना तो उसका होता है कोई किसी ने गन पकड़ी है। हम बात कर रहे हैं, निशाना ये है कि हमारा यहाँ नुकसान हो रहा है, कंपनियाँ यहाँ के बच्चों को रख नहीं रही, और हमारे लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है। क्या उनके हक में बोलें या उनकी बात ना करें? और उसको बोले मेरे पास है, मैं तुझे बना दूंगा। चौधरी साहब आखिरी सवाल, स्टेटहुड के लिए कांग्रेस पार्टी कितना संघर्ष करेगी? वो तो मैं भी कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, बना दे यार। चौधरी साहब बनने में क्या है? किसी ने बोला तू, ओए सुन यार, और किसी ने बोला तू क्या खा रहा है, तू बड़ा कुछ खा रहा है, चने खा रहा है, मैं छोले खा रहा हूँ, तो छोले मुँह खोल,
उसके मुंह में कुछ नहीं, उसे तो खा क्या रहा है, कर रहा मैंने सपोज किया है, तो सपोज कर रहा तो उसे कहा गुलाब जामुन कर, छोले क्यों खाता है? स्टेटहुड तक कितना संघर्ष आप करेंगे कांग्रेस एज ए कांग्रेस पार्टी? जब तक ये नहीं बनेगी तो करते ही रहेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे आप अगली बार अगर स्टेटहुड नहीं मिला? क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। उमर साहब ने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। किसने कहा? उमर साहब ने तब कहा था कि ओ भाई, उमर साहब अपनी जगह बड़ा लीडर है, मैं छोटा समझता हूँ। मैं इलेक्शन सुनो, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा और MP बनूंगा अगली बार, और दिल्ली जाके ऐसी तैसी करूंगा। कैबिनेट में 2 बार